वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो प्लान चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं इस तरह से फेस दिखाकर आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग करने वाली हूँ। लॉन्ग वीडियो, ठीक है। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ टैरो रीडिंग करते वक्त। फेस दिखाकर रीडिंग करना, शॉर्ट वीडियो बनाना वो अलग बात है, लेकिन लंबा वीडियो फेस दिखाकर वो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। बट थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर भी काम करना चाहिए, इसलिए मैं सोचा कि वाई नॉट ट्राई करती हूँ। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो पर पूछा था कि आप लोग कुछ टॉपिक्स बताइए, जो अच्छा लगेगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आई थिंक 3 या 4 लोगों ने सेम ही टॉपिक बताया है कि हम अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे रिकग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को। ठीक है, सो पाइल कैसे चूज़ करना है। पाइल आपके सामने 2 ऑप्शन है, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करना आपके लिए मुश्किल है तो आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे रिकग्नाइज करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स कैसे अपने फ्यूचर स्पाउस को रिकग्नाइज करेंगे। ओके, उनकी बालों का कलर डार्क होगा, मोस्टली ब्लैक कलर का। ओके, एंड वॉइस क्वालिटी उनका काफ़ी अच्छा रहेगा। लाइक आपको उनकी वॉइस काफ़ी अच्छी लगेगी एंड समहाउ आपको ऐसा फील होगा कि इनकी जो वॉइस है ये थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, एक तो इस तरह से आपको पता चलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है। थैंक यू, प्लीज़ बताइएगा। नॉट फॉर ऑल बट कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके बॉडी के किसी पार्ट में चोट लगे हुए होंगे। मतलब जिस दिन आप मिलेंगे या देखेंगे, अगर मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं तो आपको ऐसा फील होगा, दिखेगा कि उनकी फ़ोटो में कहीं पे आपको ऐसा दिखेगा कि बॉडी के किसी पार्ट में चोट लगा हुआ है। ठीक है, और अगर आप फिजिकल फॉर्म में भी मिलते हैं उस इंसान से तो आपको वो सब दिख सकता है कि हाँ उनका पर्टिकुलर एक जगह है, बॉडी के किसी जगह पर चोट लगा हुआ है, या तो वो चोट ताज़ा होगा, अदरवाइज जो होता है ना पुराना चोट जहाँ पर एक निशान बैठ जाता है वैसा वाला। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। ओके, ऑप्शन उनके व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानेंगे, प्लीज बताइएगा। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानेंगे। आर्ट्स, आर्ट्स इनको बहुत पसंद होगा। आर्ट लाइक एक तो आर्टिस्टिक, सी मुझे जो दिख रहा है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या तो वो खुद आर्ट करना पसंद करेंगे, अदरवाइज उन्हें दूसरों का आर्ट करना बहुत अच्छा लगेगा। मतलब होता है ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स जिसका मीनिंग हर कोई नहीं समझ सकता है, तो इस टाइप की पेंटिंग्स आपके फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी पसंद आ सकते हैं। अदरवाइज वो खुद भी पेंटिंग करने वाले हो सकते हैं या फिर स्केचेस बनाते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, आर्टिस्टिक, ज़रूरी नहीं कि वो पेंटिंग ही करे, आर्ट्स तो हर एक चीज़ में होता है। लाइक कलाकार की कोई मतलब सीमा नहीं होती है ना, हर एक चीज़ में कला वो शो करते ही हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी इंसान को कुकिंग करने के लिए बोल रहे हैं और वो कुकिंग तो कर लिया उन्होंने, लेकिन जिस हिसाब से वो प्रेजेंट करते हैं वो भी एक आर्ट है। ओके, खाना तो हर कोई बनाता है, लेकिन जो सर्व करने का तरीका होता है, डेकोरेट करने का जो तरीका होता है वो सबका अलग होता है, हर किसी को नहीं आता है। तो जिनको आता है वो भी एक आर्ट ही है। ओके, तो एक आर्टिस्टिक नेचर आपको उनके अंदर दिखेगा। ओके, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानेंगे। उन्हें आइसक्रीम काफ़ी पसंद होगा, लेकिन मुझे वो वाला आइसक्रीम दिख रहा है, क्या था मैं नाम ही भूल गई, जिसमें एक चॉकलेट का लेयर होता है ना, स्टिक के साथ होता है, चोकोबार, चोकोबार आइसक्रीम्स जो होता है ना वैसा वाला। ओके, द सन। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानेंगे, प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू। ऊपर वाले को बहुत मानने वाला इंसान होगा, जिस डिवाइन एनर्जीज को भी आप जानते हो उनको बहुत मानने वाला इंसान होगा ये। 4 ऑफ कप्स। ओके, आपकी बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ट्स। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको पहचानने का जो तरीका है
सबसे पहली चीज़, उनकी पर्सनैलिटी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको समाव ऐसा फील होगा कि ये जो पर्सन है इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही एक मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी है, आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है ना। बहुत ही अट्रैक्टिव आपको लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि उनकी शक्ल बहुत खूबसूरत हो या स्किन टोन बहुत प्यारा हो तभी आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ऐसा होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान आता है तो रूम के हर एक इंसान उसको देखना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई इंसान किसी फंक्शन में भी जाता है तो फंक्शन में कितने सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ एक दो लोग ऐसे आते हैं जिनको हर कोई घूर घूर के देखते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो बहुत तैयार होकर सज धज कर आए। लोगों की पर्सनैलिटी, उनकी ऑरा जो है वो बहुत कुछ बता जाता है उसके बारे में। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के होंगे। नेगेटिव चीज़ें भी आता है, ऑब्वियसली इंसान है, लेकिन काफ़ी हद तक पॉजिटिव माइंडसेट के होंगे। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात बोलूँ तो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनी, एन, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है, ठीक है। या आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, तो जब आप इनसे बात करेंगे आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी फ़ोटोज़ देखकर या उनकी फिजिकल अपीयरेंस देखकर आपको ऐसा लगे कि इंसान थोड़ा गुस्सैल वाला है। लुक एक होता है ना, सीरियसनेस वाला दिखता है, तो आपको वैसा फील हो सकता है कि मेरे जो फ्यूचर स्पाउस है, मतलब ये जो बंदा है या बंदी है, ये थोड़े गुस्सैल टाइप के लग रहे हैं, थोड़े सीरियस मिजाज के नज़र आ रहे हैं। तो उनकी आउटर जो अपीयरेंस है उसमें वो चीज़ दिखेगा कि एक सीरियसनेस होगा उनके चेहरे पे। चंचल मिजाज के बिल्कुल भी नहीं है, बाहर से तो सीरियस दिखेंगे, अंदर से भी थोड़े सीरियस ही है। चंचल मिजाज के इंसान बिल्कुल भी नहीं है, मेच्योर्ड इंसान है। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एज गैप तो नहीं होगा, डिपेंड करता है आप अभी किस एज में है। चाहे आप ही की एज आपकी जो भी हो, लेकिन मुझे इनका और आपका जो एज ग्रुप, सॉरी एज डिफरेंस जो दिख रहा है 7-8 साल, 8 साल कम भी नहीं है वैसे, बट फिर भी 7-8 साल का एज गैप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज़, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ही शार्प माइंडेड होंगे, इनका दिमाग बहुत ही तेज़ होगा। आप खाली शक्ल देखकर किसी को पहचान नहीं सकते कि हाँ यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है, इसका नाक ऐसा है, इसका कान ऐसा है, तो ये मेरा फ्यूचर स्पाउस है, रीडिंग में बोला था। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी की बिहेवियर से आपको पता चल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत ही वाइज है, टैलेंटेड इंसान है। जब आपको पता चलेगा, मतलब जब आप इनसे मिलोगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो ये एक अच्छे मुकाम में होंगे, ठीक है। मतलब जब आपकी इनसे ऑलमोस्ट शादी के टाइम नज़दीक आ जाएगा, तब आप देखोगे कि ये एक अच्छे मुकाम तक पहुंच गए हैं फाइनेंशियली, करियर वाइज, ठीक है। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से बचपन में ही मिल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि बचपन के प्यार से शादी हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत साल पहले, 5-6 साल पहले मिल गए, लेकिन पता नहीं था कि यही आगे जाकर हस्बैंड या वाइफ बन सकते हैं, ऐसे भी होता है कई बार। लेकिन जब आपका इनसे शादी की टाइमिंग आ जाएगा, नज़दीक होगा, तब क्या होगा, इनकी जो सोसाइटी में जो इमेज है वो काफ़ी स्ट्रांग बन चुका होगा, ठीक है ना। एक स्ट्रांग इमेज बन चुका होगा, मतलब प्रोफेशनली ये काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। एक तो ये मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का है, है। लड़का हो चाहे लड़की हो, थोड़ा सा इनका वो है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। मतलब आप इनके मुताबिक अगर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा प्यार मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। शार्प माइंड के है, बहुत ही शार्प है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर बहुत इमोशनल इंसान भी दिख रहे हैं। बट ये अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक हाइड करना पसंद करते हैं। ओके, थोड़े मिस्टीरियस आपको लग सकते हैं कि ये अपने इमोशंस को काफ़ी हाइड करते हैं। इसके पीछे भी रीज़न है कि पास में इनको काफ़ी कुछ चीटिंग सहना पड़ा, देखा इन्होंने चीटिंग, ठीक है ना। तो जब आप इनसे बात करेंगे, फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे मतलब फेस टू फेस हो या फिर ऑनलाइन ही जब आप इनसे बात करेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान उतना खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा खुद को डिफेंड कर रहे हैं। कभी भी अगर आपके साथ इनका बहस होता है या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, छोटा मोटा ही सही, तो ये थोड़ा कोशिश करेंगे खुद को सेव करने की। ओके, थोड़ा सेफ साइड रहना इनको अच्छा लगेगा, ठीक है। या ये चीज़ दिख रहा है, इमोशनल है लेकिन अपनी इमोशंस को काफ़ी हद तक हाइड करना पसंद करते हैं। लेकिन जब ये इंसान आपसे प्यार करेगा या करेगी तो पूरी तरह से उसमें डूब जाएंगे।
मतलब ये जब किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो पूरा टूट कर ट्रस्ट करते हैं, जब किसी से प्यार करते हैं तो पूरा टूट कर प्यार करते हैं। इस टाइप के इंसान हैं। तो इनके साथ स्टार्टिंग में आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे बातचीत के दौरान, धीरे धीरे आपको फील होगा, मतलब आप इनके साथ क्लोज हो पाएंगे, फ्री हो पाएंगे। स्टार्टिंग में सडनली ये बहुत कम टाइम में फ्री होने वाला इंसान नहीं है, बहुत कम टाइम में ये फ्रेंडली होने वाला इंसान नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन हाँ, इमोशंस, हाँ एक चीज़ ये भी है कि जो कि ये अंदर से काफ़ी हद तक इमोशनल है, इसलिए ये इंसान अपने इमोशन से काफ़ी हद तक भागते भी है। ओके, जैसे कि इनको आपसे प्यार तो हो जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्ट बहुत लेट से करेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। या फिर होते हैं ना कि बहुत से लोग बहुत बार दिन भर आई लव यू बोलते हैं, चाहे मैसेज पे हो या फ़ोन पे हो, लेकिन ये वैसे नहीं है। ओके, ये नहीं बोलेंगे इजीली। हाँ राइट। कौन है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस? कैसे वो रिकग्नाइज करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस को कैसे रिकग्नाइज करेंगे? इनकी आंखें बहुत प्रोमिनेंट होंगी, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन इनकी आंखें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ओके, ज़रूरी नहीं कि सबको इनकी आंखें पसंद आए, लेकिन आपको इनकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। 2 कार्ड्स हैं। ओके, द डार्कनेस एंड सेरेमनी। तो यहाँ से जो मुझे मैसेज आ रहा है, एक तो आपकी फ्यूचर स्पाउस मैंने कहा ही था, बहुत ही ऐसे इंसान हैं जो अपने डिवाइन पर बहुत भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो एक ट्रेडिशनल इंसान हो सकते हैं, हाँ मॉडर्न भी होंगे, मॉडर्न भी होंगे, लेकिन मॉडर्न होने के साथ साथ अपने कल्चर को फॉलो करने वाले इंसान होंगे, ठीक है ना। पर्टिकुलर गॉड गॉडेसेस को मानने वाले इंसान होंगे, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल भी नज़र आ रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, और इनका एक डार्क साइड भी है। ओके, तो इनका एक डार्क साइड भी है। डार्क साइड हम सभी का होता है, लेकिन इनका जो मुझे दिख रहा है थोड़ा इंटेंस है। नहीं, ये नहीं कह रही कि बहुत नेगेटिव है, लेकिन ये प्यार जितने अच्छे से करते हैं, दुश्मनी भी उतने अच्छे से करते हैं। ओके, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, ये इंसान ज़िद्दी है, एंड इनके साथ आप सही रहेंगे तो सही है। अगर आप इनके साथ कुछ भी मिस्टेक करने की कोशिश करते हैं, लाइक चीट करते हैं, मान लीजिए आपने चीट किया, तो दोबारा आपको ये इंसान मौका नहीं देने वाला है, चाहे इंसान आपसे कितना भी प्यार करे। अगर आपने इनको चीट कर दिया, हो सकता है ये बदला भी लें आपसे। ओके, तो एक रिवेंजफुल एनर्जी भी है इनका। ओके, लेकिन आपको ये चीज़ बुरा नहीं लगेगा। आपको उनकी ये पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लगेगा। कई बार ऐसा होता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर ये चीज़ होता है मोस्टली। तो मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जो भी है, बट आपको आपकी फ्यूचर स्पाउस की ये कुछ चीज़ें अच्छा ही लगेगा। एक तो उनकी स्पिरिचुअल होना, तो आप पहचान पाएंगे कि हाँ ये स्पिरिचुअल है बहुत, ये वो करके जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताया है, तो इससे आप पहचान पाएंगे। साथ ही साथ उनकी एक डार्क साइड आपको दिखेगा, और वो जो डार्क साइड है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी है। ओके, तो शुरू में हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको उतना इंपॉर्टेंस ना दे, आपको उतना भाव ना दे, एंड आपको इनसे इम्पोर्टेंस मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करना पड़े। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है ना। ये चांसेस है, पूरा चांसेस है। ओके, तो आप जान पाएंगे कि हाँ यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है। जो रीडिंग में बताया गया था सेम चीज़ें हो रहा है क्या। और मैंने आँखों के बारे में बताया था, और यहाँ पर देखिए इस कार्ड में इनकी आँखें देखिए, बड़े बड़े हैं। तो बड़े हो चाहे छोटे हो, लेकिन प्रोमिनेंट है आँखें, है ना। तो आँखें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें, इस कनेक्शन में। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हाँ कुछ लोग किसी पर्टिकुलर फंक्शन में मिल सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है, या ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन नंबर 2, तो चलिए देखते हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानेंगे। लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 2, अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानेंगे, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू। हाइड एंड सीक मुझे सुनाई दे रहा है, हाइड एंड सीक। हो सकता है फ्यूचर स्पाउस से जब आप मिलेंगे तो कुछ टाइम वो, जिसको हम
आजकल के लैंग्वेज में बोलते हैं ना, इन एंड आउट कनेक्शन। सडनली आएंगे, सडनली जाएंगे, सडनली आएंगे, सडनली जाएंगे, या बहुत दिनों बाद आएंगे फिर चले जाएंगे। थोड़ा इस टाइप की पर्सनालिटी हो सकता है इनका। मतलब बीच बीच में टॉकिंग टर्म्स रहेगा, फिर बातचीत ख़त्म हो जाएगा। हालांकि आजकल मोस्टली कनेक्शंस में ये चीज़ देखने को मिलता है। तो अपनी मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी जो करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है उसी से आपकी शादी हो जाएगी, हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबका तो ऐसा होता नहीं है ना। तो आगे देखिएगा। लेकिन हाइड एंड सीक पर्सनैलिटी उनकी होगी। ऐसा है कि जब आप चाहे अरेंज ही क्यों ना हो, ओके, लव हो चाहे अरेंज हो, मैं तो चाहूँगी कि सबका लव मैरिज हो बट आपके पर्सन का मतलब फ्यूचर स्पाउस का के साथ आपका चाहे अरेंज भी हो तो भी इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी होगी कि ये बहुत इजीली ओपन अप नहीं होंगे आपके साथ। जैसे कि मैंने बोला, अचानक से ये आपको बहुत टाइम देंगे, बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, फिर थोड़ा कम, ठीक है ना, थोड़ा इग्नोर करना, थोड़ा बातचीत कम करना, ऐसा प्रिटेंड करना कि वो बहुत बिजी है, समथिंग इस टाइप की पर्सनैलिटी, ओके, ऐसा होगा। लेट्स सी कैसे पहचानेंगे ऑप्शन 2 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। काफ़ी कलरफुल पर्सनैलिटी मुझे दिख रहा है। कलरफुल पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि वो कपड़े बहुत कलरफुल पहनते हो, ओके, हर कोई इतना कलरफुल नहीं पहनता है, बट कलरफुल पर्सनैलिटी मीन्स अंदर से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, जॉयफुल ऐसे इंसान होंगे। लाइक इनका दिल काफ़ी हद तक साफ होगा, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, ये दिल के साफ होंगे। एंड रेनबो चाइल्ड मुझे सुनाई दे रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस रेनबो चाइल्ड या फिर स्टार सीड, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। रेनबो चाइल्ड एंड स्टार सीड्स अलग होते हैं नॉर्मल इंसानों से, मतलब शक्ल अलग नहीं होते हैं, बॉडी फिजिकल फीचर्स तो एक ही होते हैं, सेम ही होते हैं, बट क्या होता है, रेनबो चाइल्ड और जो स्टार सीड्स होते हैं उनकी थॉट्स बहुत अलग होता है बाकी लोगों से। मैं खुद भी एक स्टार सीड हूँ, और स्टार सीड एंड रेनबो चाइल्ड्स जो होते हैं वो अपने घर परिवार के माहौल में बहुत इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते, अपने आसपास के माहौल में उतनी इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते। अलग होता है उनका सोच या बोलने का तरीका, स्पेशली सोचने का तरीका काफ़ी अलग होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो थोड़े हट के सोचते हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उससे अलग चलना उन्हें पसंद होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। या ऑप्शन 2 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानेंगे? कुछ लोग ऑप्शन 1 से आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। समटाइम्स आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये इंसान एग्रेसिव है थोड़ा सा, आपको ऐसा कभी कभी लग सकता है। मुझे एक चीज़ दिखा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है जब गुस्सा आएगा बहुत तेज़ आएगा, ठीक है, तो जब आप इनसे मिलोगे आपको लगेगा कि ये इंसान बिल्कुल भी गुस्से वाले इंसान नहीं है, लेकिन सडनली उनका आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा रूप कि ये तो बहुत गुस्से वाले इंसान है। मतलब जब गुस्सा आता है इनको तो बाप रे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा होता है मोस्टली। कुछ लोग होते हैं शॉर्ट टेम्पर, जिनको छोटी छोटी बात पर इजीली गुस्सा आ जाता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और कुछ लोग होते हैं कि जिनको मुश्किल से गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है बहुत बुरी तरह से आता है। तो इनका वो मुझे दिख रहा है द एम्परर। सी इस आउल को देखिए, ये तलवार पर बैठा हुआ है। अभी मैंने कहा था ना, हाँ, बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो भी कह लीजिए आप। द एम्परर। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानेंगे? थैंक यू। द फूल, क्या बात है। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस को आप कैसे पहचानेंगे? आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइन में बता देती हूँ। हालांकि ये ज़ोडिएक साइन सन साइन, मून साइन एंड राइजिंग साइन दोनों पर ही मतलब अप्लाई होगा, ओके, तीनों पर, दोनों पर नहीं, तीनों पर। तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन जो मुझे दिख रहा है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। एक्वेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, साथ में टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ओके। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होंगे, इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना अच्छा लगेगा, सच बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस फिल्मों में दिखाने वाले हीरो हीरोइन के जैसे होंगे,
ऐसा नहीं होगा। वो काफ़ी सॉरी अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा है तो स्ट्रेट बात करना पसंद करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी प्रोटेक्टिव नेचर के होंगे। ओके, प्रोटेक्टिव होंगे, आपको ये चीज़ फील होगा कि इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव वो सिर्फ आपको लेकर ही नहीं है, ये जिसके भी साथ बॉन्डिंग इनका बनेगा, दोस्ती का, प्यार का, किसी भी रिश्ता, ठीक है, ये उस इंसान के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। उस इंसान का केयर करना, उस इंसान के लिए हमेशा तैयार रहना, उस इंसान का ख्याल रखना, ऐसे नेचर है आपके फ्यूचर स्पाउस के। तो आप ये समझ जाओगे, पहचान जाओगे, जब आप इनसे मिलोगे, दोस्ती होगा, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये बहुत प्रोटेक्टिव है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना इनको पसंद है। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगा। तो आप जब इनसे मिलोगे या देखोगे, तब आप ये चीज़ फील करोगे कि इनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी है कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये पूरे एक टीम को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लीडरशिप एबिलिटी जिन लोगों के अंदर होता है वो देखकर ही पता चल जाता है, उनकी पर्सनैलिटी को देखकर ही पता चल जाता है। तो सेम आपको भी पता चलेगा कि ये इंसान बहुत ही अच्छा लीडर बन सकता है, ठीक है, चाहे वो बिजनेस में हो या अपनी ऑफिस में ही क्यों ना हो। मतलब ये इंसान मोस्टली ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि इंसान जॉब करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे। ओके, या और हाँ, ये है। दूसरा ये है, मुझे नेटिव अमेरिकन वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है, मुझे दिख भी रहा था नेटिव अमेरिकन्स। तो इनकी कुछ चॉइसेस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, स्टार सीड और रेनबो चांद की कुछ चीज़ें अलग होते हैं बाकी लोगों के मुकाबले। तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि इनकी चॉइसेस थोड़ा अलग है, या फिर इनके झुकाव कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा है जो बहुत प्राचीन काल जिसको बोलते हैं, प्राचीन काल, जैसे कि नेटिव अमेरिकन, ऑब्वियसली कितने सालों पहले की बात है ना, आई डोंट नो कितने साल, लेकिन बहुत पहले की बात है। तो उस तरह के कल्चर को पसंद करना, उस तरह की कल्चर, उस तरह की रिचुअल्स पसंद करना, ये चीज़ आपको आपकी फ्यूचर स्पाउस के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाओगे कि हाँ, ओके, एक्सप्रेसिव ये नहीं होंगे, बहुत ही कम एक्सप्रेसिव होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान इमोशनली बहुत मैच्योर्ड होंगे। और जब ये इंसान आप पर फुली ट्रस्ट कर पाएंगे, जब उनको लगेगा कि हाँ वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपसे प्यार कर सकते हैं, आपसे शादी कर सकते हैं, तो ये इंसान खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। इनका जो सॉफ्ट साइड है तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये पहली मुलाकात में दिल खोल कर रख देने वाले इंसान नहीं है। पहली मुलाकात तो छोड़िए, कुछ महीने तक भी आप इनको खुलकर नहीं पहचान पाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें ऑप्शन 1 से भी यहाँ पर मिलता जुलता है, क्योंकि वहाँ के लोग भी यहाँ पर आए हैं। हाँ, इमोशनली काफ़ी मेच्योर्ड होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। इनके अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी भी है, ठीक है। तो एक डुअल पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। एक तरफ ये बहुत ही सीरियस मिजाज के इंसान है, और दूसरी तरफ ये बहुत ही चाइल्डिश है। और ये पर्सनैलिटी बहुत कम लोगों को नसीब होता है देखने को। मतलब ये जिनके साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं, जिन पर ये ट्रस्ट कर पाते हैं, उन्हीं के सामने ये अपनी इस पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि हाँ, इस इंसान के अंदर तो ये क्वालिटी भी है, तो बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। जबकि मैं पहली बार जब मिली थी या मिला था, तब तो ये इंसान बहुत ही सीरियस था या थी, दिखने में बहुत सीरियस थे। अभी तो ये बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। ये आपको पता, इससे भी आपको पता चलेगा कि यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है। दूसरा ये है कि, दूसरा नहीं, और जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो है, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत नॉलेजेबल इंसान होंगे, बहुत ही विजडम होगा इनके पास। ज़रूरी नहीं है कि उनके पास सर्टिफिकेट्स ही हो, क्योंकि सर्टिफिकेट्स बहुत से लोगों के पास है, लेकिन नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है, ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है। तो इनके पास विजडम है। विजडम बहुत कम लोगों के पास होता है, ओके। नॉलेज होता है, लेकिन विजडम सबके पास नहीं होता है। और आपके फ्यूचर स्पाउस के पास विजडम होगा, बहुत ज्ञानी इंसान होंगे। ओल्ड सोल वाइब्स मुझे आंसर इनसे मिल रहा है। अबंडेंट होंगे, अबंडेंस इनके, मतलब लाइक फाइनेंशियली इंसान बहुत ही लाइक अच्छे होंगे। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उससे डबल ट्रिपल अच्छा, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। घरेलू इंसान होंगे, फैमिली लवर इंसान होंगे। ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे, मतलब हाँ, जब ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे, तो आपको सनफ्लावर काफ़ी दिखने को मिल सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह देख लें, या फिर आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपको सनफ्लावर दिख गया। ये रिपीटेडली होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन देखा, 2 दिन देखा, ओके। बहुत बार आपको दिखेगा सनफ्लावर। तो ये भी एक साइन है। उस इंसान के आने के बाद से आपको ये चीज़ दिखेगा।
पेशेंस लेवल इस इंसान का बहुत ज़्यादा है, बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है। कलरफुल जो मैंने कहा था, ये अंदर से बहुत ही कलरफुल जॉयफुल इंसान है। अब कलरफुल जॉयफुल का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत चंचल है, नहीं, चंचल नहीं है ये इंसान। लेकिन जब ये इंसान आपके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे ना, तब इनकी चंचलता आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ठीक है। फैमिली को साथ लेकर चलने वाला इंसान है ये। तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि सोशल मीडिया पर जब फोटोज़ वगैरह अपलोड करेंगे तो ज़्यादातर फोटोज़ इनका फैमिली के साथ होगा, घर वालों के साथ, घर के लोगों के साथ फ़ोटो वगैरह वो ज़्यादा देंगे। या फिर कहीं बाहर भी जाएंगे तो अपने घर वालों के साथ ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे कि पिकनिक पे गए अपने घर वालों के साथ, कहीं पे पार्टीज़ वगैरह अटेंड करने गए अपने घर वालों के साथ, इस तरह की फ़ोटोज़ भी आपको बहुत दिखेंगे। ओके। फ्रेंड्स के साथ अकेले जाना बहुत कम होगा। बहुत ही सिक्स सेंस इनका बहुत तेज़ होगा, इनका इंट्यूशन लेवल बहुत तेज़ होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, इससे भी आपको पता चलेगा। ये बिना बोले ही बहुत कुछ चीज़ें जान जाएंगे, समझ जाएंगे। ये बोले मतलब समझ जाएंगे आपके बारे में बहुत कुछ, लेकिन बोलेंगे नहीं कि मुझे पता चल गया है आपके बारे में सब कुछ। ठीक है, ऐसे इंसान है आपके फ्यूचर स्पाउस। मतलब आप जान जाओगे, आपको ये फील होगा कि मैंने तो इनको ये बताया भी नहीं था, फिर इनको कैसे पता चल गया। इनका इंट्यूशन काफ़ी तेज़ है। ऑफरिंग आपके फ्यूचर स्पाउस, 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शन 1 में 2 आया था। कैसे पहचानेंगे फ्यूचर स्पाउस को फॉर ऑप्शन नंबर 2? डार्कनेस। ये ऑप्शन 1 के लोगों का भी मतलब ये कार्ड आया था ऑप्शन 1 में। तो अगर आपने ऑप्शन 1 नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ये बहुत ही गिविंग नेचर के, बहुत ही गिविंग नेचर के। ठीक है। देना इनको बहुत पसंद है, स्पेशली इमोशनली सपोर्ट करना किसी को, आपको या किसी और को। जैसे कि मैंने बोला, ये जिस पर ट्रस्ट करते हैं उस इंसान को ऑलमोस्ट सब कुछ दे देते हैं। ठीक है, सब कुछ मतलब पूरा ट्रस्ट, फुल्ली ट्रस्ट करते हैं उस इंसान को, और इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे इंसान हैं। कई बार इनकी इसी चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं लोग, कि इंसान इमोशनल है, इमोशनली बहुत सपोर्टिव है, तो उसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं लोग। ठीक है, आपको ये चीज़ फील होगा, लाइक डीप डाउन आपको पता होगा कि इनका इमोशनली लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इनको ही पता नहीं होगा कि लोग इनका इमोशनली फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि इंसान बहुत इंट्यूटिव है, लेकिन क्या होता है जब कोई इंसान किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड होता है तो वो कई बार अपनी इंट्यूशन को भी इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इमोशन से सोचता है, दिल से सोचता है हर वक्त। तो कई बार इंसान जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं कि ये इंसान मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इनका नेचर थोड़ा ऐसा है। इनका डार्क साइड भी है। डार्क साइड जैसे कि मैंने बोला था, प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव। तो ये प्रोटेक्टिव नेचर अगर ज़्यादा हो जाए तो वो ऑब्वियसली पसंद नहीं आता है किसी को भी, है ना। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव या पॉजेसिव हो जाना, पॉजेसिव मुझे नहीं दिख रहा है, प्रोटेक्टिव नेचर इनका थोड़ा हाई लेवल का है। तो यहाँ मत जाओ, वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओगे तो मैं भी लेकर जाऊँगा या जाऊँगी, मैं भी साथ चलूँगी या चलूँगा। बहुत ज़्यादा केयर करना, समटाइम्स आपको वो चीज़ वो लग सकता है, आपको अच्छा नहीं लग सकता है, ये नेचर आप उनके अंदर देखेंगे। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर इनके लिप्स आपको काफ़ी पसंद आ सकते हैं, इनके लिप्स प्रोमिनेंट होंगे। एंड फिटनेस से रिलेटेड मुझे यहाँ पर आ रहा है, इनके थोड़े कर्व्स होंगे। ओके, फैटी नहीं होंगे, मोटे नहीं होंगे, लेकिन इनका कर्व्स होगा, पेट वाले एरिया पर वो थोड़ा कर्व्स होगा इनका। ठीक है। सो यहाँ आँखें, अगेन आँखें और कान, इनकी आँखें और कान ये भी काफ़ी नोटिसेबल होंगे, मतलब आपके नोटिस में आएंगे। ओके। सो यहाँ ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है यूज़फुल तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पिन कमेंट पर मैंने सारे डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, बाय।